बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इस प्लांट पर जिसकी जड़ें 2 हफ्तों के अंदर अंदर बन सकती हैं अगर आप चंद बातों पर अमल करेंगे। सबसे आसान बात है कि इस प्लांट के लिए आप किसी भी किस्म की सोइल मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहे। वेल ड्रेनेज सिस्टम इस प्लांटर का हम आपको दिखा भी देंगे। ये चंद शूट्स लिए हैं सदाबहार विंका के प्लांट की। और उससे भी ज़्यादा आसान बात यह है कि कोई भी बिगनर इसकी प्लांटेशन को कर सकता है। आज की जो प्लांटेशन है वो हमारा बेटा करेगा और आप देख भी सकते हैं कि किस कदर आसानी से इसकी प्लांटेशन जो है हो जाएगी। और साथ साथ बिगनर्स में करने वाली जो गलती होती हैं, जो बिगनर्स करते हैं, वो भी हम आपको बताए देते हैं। बहरहाल इसने बहुत अच्छी सी प्लांटेशन की है। सबसे पहले हमने नोड एरिया का ख्याल रखना है। ये देखें बहुत डीप लगाया इसने बच्चे ने। नोड एरिया का कम से कम 3 नोड एरिया भी जा ले जाना सोइल मिक्स के अंदर काफ़ी है। बहरहाल ये प्लांटेशन सदाबहार की है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके, तकरीबन 100% चांसेस हैं कि इस मौसम में इसकी प्लांटेशन हो जाएगी। तो ये देखें रफली सी शूट्स ली है, कम से कम 4 से 6 इंच की आप जो है शूट्स ले सकते हैं। और कोशिश करें जो पत्ते गले सड़े हैं वो निकाल भी दें। और इस तरह की जो हिस्सा रफ़ है उसको भी शार्प सा तिरछा करके काट लें। और एक अच्छी सी जो शूट है आप बना लें प्लांटेशन के लिए। और ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं करना सुराख, मुनासिब सा सुराख करना है, तकरीबन इतना कि 2 जो हैं इसके अंदर 2 से 3 जो हैं नोड एरिया इसके अंदर चला जाए। और बहुत ज़्यादा हार्शली इस तरीके से नहीं डालना किसी भी नॉर्मल प्लांट को। बहरहाल सदाबहार में इस मामले में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, प्लांटेशन 100% कामयाब रहेगी। एयर पॉकेट्स को अच्छे से बंद करें और इसके अलावा भी जो इसमें जो रह जाएगी कमी वो हम इस प्लांटेशन के दौरान ही मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से करते हुए 4 से 6 इंच की ये शूट्स हम लोगों ने ले ली हैं और अच्छी खासी हेल्दी शूट्स हैं। बस ये मौसम की चेंजिंग और बेहतरीन मौसम है इसके लिए। और तकरीबन तमाम जो है पुरानी ही लीव्स हैं जिन लीव्स ने दिसंबर की डोरमेंसी गुजारी है। ये एक और मिस्टेक है, कोशिश करें एक से दूसरी शूट में थोड़ा सा कम से कम 2 इंच का फासला हो। बहरहाल विंका की सूरत में इसकी भी प्लांटेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगी, रूटिंग जो है 100% कामयाब होगी। ये तरीका बहुत बेहतरीन है कि एयर पॉकेट्स अच्छी सी हमारे गार्डनर ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी, कोई भी एयर पॉकेट्स नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से प्लांटेशन बेहतर रहने के चांसेस हैं। बहरहाल अगर 2 इंच की स्पेस दी जाती तो बहुत ही बेहतर रहता। और जो है लीव्स जो हेल्दी नहीं है, जिन्होंने डोरमेंसी पीरियड गुजारने के बावजूद जो है थोड़ी ग्रीन है, वो तो हम रख लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा येलो है, हर्ट हुई हुई पत्ती हैं, उनको निकाल देना बेहतर है। इस तरीके से करते हुए हम 1 बाय 1 ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स हम लगा लें। और ये शूट्स सिर्फ 2 नोड एरिया को ख्याल रखते हुए भी हम इनको डबल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये फिर गार्डनर ने सेम वही गलती रिवाइज़ की है जो कि नॉर्मल कटिंग में नहीं होती। ये नोड एरिया दिखा रहे हैं हमारे गार्डनर, बहुत ही बेहतरीन जनाब ये है नोड एरिया। और मुकम्मल तौर पे चांसेस है यहीं से ही जो रूटिंग अच्छी सी स्टार्ट हो जाएगी। एयर पॉकेट्स को मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करने के लिए थोड़ा डीपली जो है एयर पॉकेट्स क्लोज़ करना शुरू करें और उसके बाद जो सतह ज़मीन पर आ रही है या पॉट के विजिबल जो लेयर है उस तक जो है आहिस्ता आहिस्ता एयर पॉकेट को बंद करते चले जाएं। याद रहे कटिंग के दौरान या रिपोर्टिंग के दौरान रह जाने वाली एयर पॉकेट्स ही रूट रॉट और फंगस का बाइस बनती हैं और पौधे को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकती हैं, हम प्लांट को खो भी सकते हैं। विंका की इस कटिंग लगाने में भी हमने एयर पॉकेट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये देखें भरमार है नोड एरिया की, जिससे ये महसूस कर सकते हैं कि ये शूट्स कितनी ही हेल्दी हैं और यकीनन इनके अंदर जो है प्लांटेशन कामयाब रहेगी, रूट्स जो हैं बनने में बहुत आसानी रहेगी इतनी हेल्दी शूट्स की। इसमें तकरीबन तमाम ही जो है प्लांटेशन कटिंग बहुत अच्छी सी लगाई है, सिवाय इसके कि नोड एरिया बहुत ज़्यादा जो है हमारे गार्डनर ने लिया है ज़मीन के अंदर। और दूसरी बात ये कि कोशिश ये करें अगर आपके पास स्पेस है, बॉर्डर से थोड़ा दूर ही रखें जो कटिंग हम लगा रहे हैं।
बॉर्डर के बहुत करीब रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आपके पास जगह भी हो, अगर ठीक है मजबूरी है, हमारे पास कंटेनर बहुत छोटी मिकदार में, फिर हम इसके बॉर्डर के करीब मजबूरी के तहत कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्लांटेशन लाजमी ही करनी होती है अपनी कटिंग्स को सेफ रखने के लिए और प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए। ये देखें, ये फिर भी तकरीबन बेहतर है, बॉर्डर से इतना भी दूर रहना काफ़ी है और काफ़ी चांसेस रहेंगे इसमें प्लांटेशन के। अगर हम चाहें ये शूट्स जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये तकरीबन इसकी एंड भी काफ़ी हद तक बेहतर है, और जो है तिरछा इसकी जो कटिंग तकरीबन हुई हुई है। बहरहाल नोड एरिया का सिर्फ 2 या 3 ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर जो है कवर कर देना काफ़ी होता है। और 8 पॉकेट्स इन्होंने बहुत अच्छी क्लोज़ की हैं हमारे गार्डनर ने, ये सबसे बेहतरीन रही है। और प्लांटेशन मुकम्मल होने के बाद सदाबहार जो है वाटर लविंग प्लांट है, और इसके बाद एक आपने जो कटिंग है 1 वीक के लिए शेडी एरिया में रखनी है, और सेकंड वीक जो होगा इसके एंड तक आप महसूस करेंगे कि इसकी मुनासिब सी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और आपकी जितनी भी कटिंग है वो तमाम की तमाम रेडी हैं इस वक्त, अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर चुकी हैं, और इनको सेपरेट पॉट आप दे सकते हैं सेकंड वीक के एंड में इंशाल्लाह। तो याद रहे कि कटिंग्स को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने वेल ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखना होता है। और मौसम इतना बेहतरीन है मार्च का, इसमें आपको इनको पॉली हाउस के तौर पर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। विंका किसी भी किस्म की सोइल मिक्स में, जैसा कि मैंने बताया, हम लगा सकते हैं। बस मिट्टी में जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम जो है बेहतर होना चाहिए। ये अब हम देख भी सकते हैं कि जैसे ही हम पानी डाल रहे हैं और फ़ौरन ही पानी ड्रेन आउट हो जाता है, यहाँ तक कि हमें केन रखने की भी ज़रूरत नहीं। केन रखने से पहले पहले पानी मुकम्मल तौर पे ड्रेन आउट हो जाता है। यही देखिए, अब फिर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही पानी डाला है मुकम्मल तौर पे पानी जो है बिल्कुल अपने ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और हमारे प्लांटेशन के दौरान हमें प्लांटर को बहुत ही नरमी के साथ हैंडल करना चाहिए, ये भी गार्डनिंग टिप्स में से एक है। बहरहाल पानी देने से ये होता है कि मुकम्मल तौर पे जो है मिट्टी अपनी स्टेम्स को अच्छे से ग्रिप कर लेती है, और बची हुई जो है हम लोग स्टेम्स इसमें लगा देंगे। ये देखें, इसका सोइल मीडिया भी आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई प्लास्टिक का रैपर गलती से आ गया है तो बेहतर है उसको हम निकाल दें, और इसका भी वेल ड्रेनेज सिस्टम उस प्लांटर की तरह ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहरहाल बेहतरीन ये होता है कि जैसे हमने पानी डाला है, केन रखने से पहले ही पानी ड्रेन आउट हो जाए, इसे ही हम कहते हैं वेल ड्रेनेज सिस्टम। तो इसके अंदर छोटे छोटे लकड़ी के पीस हैं, कंकर्स हैं, छोटे छोटे कंकर, और जो कि बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और सेम उसी टेक्निक से हम जो है मज़ीद प्लांटेशन कर देंगे। इतना ज़्यादा जो है सीज़र को या होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि बहुत मुनासिब और थोड़ा सा होल भी काफ़ी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे हर्ट हुई हुई पत्तियाँ हमारे गार्डनर ने निकाली है, इस तरह निकाल देना बहुत ही बेहतर रहता है। सिर्फ जो है ग्रीन लीव्स वो बेहतर रहती हैं, ताकि क्लोरोफार्म की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारे प्लांटेशन में बेहतर रहे, कटिंग भी अच्छी सी बेहतर बना देती है। बहरहाल इस हिस्से को थोड़ा शार्प कर देना ज़्यादा बेहतर था कटिंग लगाने से पहले। बहुत ही अच्छे तरीके से प्लांटेशन की है। चंद एक बातें जो रह गई थी वो पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। कोई भी बिगिनर अगर इस तरह की बात अगर अपने प्लांटेशन के दौरान पाए, तो मेरी बताई हुई बातों के मुताबिक अपनी प्लांटेशन को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी है अपने गार्डनर की, कि ये थोड़ा बेस से ही एयर पॉकेट्स जो है बंद करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे अच्छी टेक्निक है। इसको फिर फ्रेश करना ज़रूर है। इस तरह की जो भी स्टेम्स हैं उनको हमारे गार्डनर ने अच्छे से तकरीबन तमाम ही इसको फ्रेश किया है, और नोड एरिया का ख्याल रखते हुए कम से कम 3 नोड एरिया ये बता रहे हैं कि 3 नोड एरिया जो है मिट्टी में जाना चाहिए। लेकिन जो ये होल बनाते हैं और जिस तरीके से ये स्टेम डालते हैं हमारे गार्डनर, ये तकरीबन पूरी की पूरी ही स्टेम इसके अंदर डाल देते हैं। 3 इन्होंने बताया है कि 3 जो हैं
नोट्स लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 से ज़्यादा ही नोट्स तकरीबन किसी-किसी शूट्स में डाली है। लेकिन इनकी ये टेक्नीक कि ये बेस से एयर पॉकेट बंद करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये फिर वही जो है रिवाइज़ हुई है गलती कि थोड़ी स्पेस होनी चाहिए एक से दूसरी स्टेम के दौरान। बहरहाल ये बात इन्होंने फ़ौरन ही जो है पिक की है और इन्होंने पोस्टपोन किया बहुत ही करीब प्लांटेशन को और थोड़ी-सी स्पेस दी एक से दूसरी स्टेम के दौरान। ये बहुत ही बेहतर रहता है और बॉर्डर को भी थोड़ा दूर ही रखा। इस तरीके से करते हुए तकरीबन इन्होंने 2 प्लांटर रेडी कर लिए हैं और यकीनन इनमें सदाबहार के इसमें बहुत ही अच्छी प्लांटेशन रहेगी। ये वाला इनका कंटेनर ज़्यादा वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है इस कंटेनर में, बनिस्बत पहले वाले कंटेनर के। अगर हमारा कंटेनर इस किस्म का है तो हमें थोड़ी गुड़ाई कर देनी चाहिए। बहरहाल वाटर ड्रेन आउट इसमें भी हो गया है, लेकिन बहुत बेहतरीन नहीं है। असूल सिर्फ यही है कि हम जब तक केन रखें उस वक़्त तक ड्रेनेज होल से वाटर बिल्कुल ही स्क्वीज़ हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। 2 प्लांटर बन के रेडी हो गए हैं सदाबहार के। बहुत जल्दी विदिन 2 वीक्स इनकी रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए।